हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसपीयू इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं एसपीयू एसई ईएनटी से के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। मतलब हमारा जो अभी चालू का सेमेस्टर है, सेमेस्टर 4, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, आपको कितने मार्क को सब्जेक्ट है, पूरे क्रेडिट्स कितने हैं यूनिवर्सिटी के स्कीम में। चलो हम सब देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। चलो। सो पहला हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसके ऊपर 30 मार्क्स का सीसी एग्जाम होगा, 70 मार्क्स का एंडसेम एग्जाम होगा। पूरा टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। मतलब 30 मार्क्स इंटरनल तुम कॉलेज में होगा 30 मार्क्स का, और यूनिवर्सिटी की तरफ से एंडसेम एग्जाम होगी 70 मार्क्स की। ऐसे 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। और उसके ऊपर 2 क्रेडिट्स है। थेरी थे एग्जाम के लिए 2 क्रेडिट्स है, ऐसे 2 क्रेडिट्स है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इसके और 30 मार्क्स का सीसी एग्जाम है, 70 मार्क्स का एंडसेम एग्जाम है। और ऐसा टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। थेरी थ्री 3 क्रेडिट्स है सिग्नल सेंस सिस्टम इस सब्जेक्ट के लिए। हाँ। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सिस्टम इस सब्जेक्ट के ऊपर 30 मार्क्स का सीसी एग्जाम है, 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम है 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम है। ऐसा 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। 3 क्रेडिट्स है उसके ऊपर। और 3 क्रेडिट से ये हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लैब। हमने तो 3 सब्जेक्ट देख लिए, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। अब देखते हैं उसके ऊपर कौन कौन से प्रैक्टिकल लैब है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट के लिए आपको लैब है। मतलब दो दो क्रेडिट्स है उसके ऊपर, सॉरी सॉरी, एक ही क्रेडिट है उसके ऊपर। 25 मार्क का टर्म वर्क होने वाला है, और 25 मार्क का प्रैक्टिकल है आपको। मतलब 25 मार्क का प्रैक्टिकल है आपको, और 25 मार्क का टर्म वर्क है। तो दैट इज यू गेट। उसके बाद ओपन इलेक्टिव 2। आपको ओपन इलेक्टिव 2 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। लाइक ये सब्जेक्ट है आपको ओपन इलेक्टिव 2 में। कोर्सेज लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, हो सकता है बिजनेस एनालिटिक्स हो सकता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है। अनदर कोर्सेज स्टूडेंट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फैकल्टी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी बकेट। ये सब कुछ है आपके लिए। ओपन इलेक्टिव 2 में कौन सा भी इसमें से सब्जेक्ट हो सकता है। ओपन इलेक्टिव 2 में 50 मार्क्स का सीसी एग्जाम है, और 35 मार्क का यूनिवर्सिटी की तरफ से एंड सेम एग्जाम है। साथ टोटल 50 मार्क का पेपर है। इसके ऊपर 2 क्रेडिट्स है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको उसके ऊपर भी 30 मार्क का सीसी एग्जाम है, 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम है। और टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 2 मार्क को है एक, 2 क्रेडिट है उसके ऊपर। 2 क्रेडिट के लिए सब्जेक्ट्स है। उसके बाद सिग्नल सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब। मतलब सिग्नल सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब, ये लैब आपके लिए कॉमन लैब है। मतलब 2 सब्जेक्ट की मिलाकर एक लैब है। दोनों सब्जेक्ट की लैब एक है। ऐसे दोनों ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एक होने वाला है। प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का है, टर्म ऑफ 25 मार्क्स का है, ऐसे 50 मार्क्स का टोटल है। और एक क्रेडिट है इसके ऊपर प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स एंड डेवलपमेंट लैब, उसके लिए 25 मार्क का टर्म वर्क है, 25 मार्क का प्रैक्टिकल है, और 50 मार्क्स का टोटल है। ऐसा ट्यूटोरियल के लिए एक क्रेडिट से, प्रैक्टिकल के लिए एक ट्यूटोरियल से 2 क्रेडिट से इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट लैब के। उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस कोई भी सिखाना पड़ता है हमें, और आपको सिखाना है मराठी और हिंदी। उसके ऊपर ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल है। 25 मार्क्स का टर्म वर्क है। ट्यूटोरियल के लिए एक क्रेडिट है, और प्रैक्टिकल के लिए एक क्रेडिट है। ऐसे 2 क्रेडिट्स है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, उसके ऊपर 25 मार्क का टर्म वर्क है, और क्रेडिट्स है इसको। एक ट्यूटोरियल का क्रेडिट्स है, और एक प्रैक्टिकल का क्रेडिट्स है, 2 क्रेडिट्स है। और उसके बाद एनवायरमेंट एंड अवेयरनेस, इसके ऊपर 50 मार्क का सीसी एग्जाम होगा, और 35 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम होगा। सर टोटल 50 मार्क्स का पेपर है आपको। और 2 थेरी क्रेडिट्स है, 2 क्रेडिट्स है इस सब्जेक्ट के लिए ऊपर। सो इस मिस्टर 4 के आपसे सारे सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपने देखा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, और ओपन इलेक्टिव 2 में कौन से भी ये सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इनमें से एक होगा एनवायरमेंट अवेयरनेस। ये सारे सब्जेक्ट्स है। तो ये हो गया।
उसके बाद सिलेबस आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला सब्जेक्ट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें क्या क्या है, कितनी यूनिट्स है और कौन से टॉपिक्स है। सो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का हमारा पहला यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हमारा सारा बेसिक होगा कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स है, लाइक एनालॉग, डिजिटल, वायरलेस, रिजोनेटिव रिपीटर, ऐसे सब कुछ टॉपिक्स हो गए। और बेस बैंड एनर्जी, बेस बैंड सिग्नल, सिग्नल एनर्जी, इस सिग्नल पावर, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स हो गए। एक सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट था, टी में है 2019 पैटर्न में, वैसा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्टो सेम सब्जेक्ट है, सारे यूनिट सेम ही है। उसके बाद यूनिट 2 है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है पूछेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, स्पेक्ट्रम ऑफ एएम, डबल साइड बैंड प्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, प्रेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, पावर एफिशिएंसी, एनवलप डिटेक्शन, एम रिसीवर। हाँ, ये हो गया। उसके बाद यूनिट 3 है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन टेक्निक, concept of frequency modulation, modulation index, spectrum, bandwidth, power, and relationship between phase modulation and frequency modulation, features of Bessel coefficient, narrow band and wide band frequency modulation, frequency modulator and demodulator, frequency modulation generation by Armstrong method, frequency modulation detection using PLL। ये सारे कुछ टॉपिक्स है यूनिट 3 में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स में। ये तो हो गया। यूनिट 4 है हमारा पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, जिसमें जिसमें पैम है, पीडब्ल्यूएम है, एक्सेट्रा है। यूनिट 5 है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लाइक कम्युनिकेशन इंजीनियर के आप कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टू वे रेडियो कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकीज हो सकता है, मेरिन कम्युनिकेशन, टेलीविजन फंडामेंटल, एक्सेट्रा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हमारा पहला सब्जेक्ट। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम में सब्जेक्ट जैसे 2019 पैटर्न में भी था, 2024 पैटर्न में भी। इसका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स, इसमें सारे बेसिक सिग्नल्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसमें दिया हुआ है सिग्नल्स, स्टेप सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल, एक्सेट्रा आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस टाइम, ऐसे क्लासिफिकेशन पड़ता है सिग्नल्स का। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स, कम्युनिकेशन कंट्रोल एक्सेट्रा, classification of system using input-output relationship, static and dynamic, causal and non-causal, linear and non-linear, time variant and time invariant, stable and unstable, invertible and non-invertible, linear time variant, ये सब कुछ है ऐसे सिस्टम्स। यूनिट 2 है। उसके बाद यूनिट 3 टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम्स, लिनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन। उसके बाद यूनिट 4 है फोरियर एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद यूनिट 5 है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशंस। ये हो गया 5 यूनिट सिग्नल सिस्टम से। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम में पहला यूनिट है हमारा, देख लेने का, सिग्नल लाइन सिस्टम। इसके ऊपर सीसी होगी 30 मार्क्स की, एंड सेम एग्जाम होगी 70 मार्क की, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर होगा। सीसी एग्जाम आपके कॉलेज के अंदर इंटरनल होगी, और इस सब्जेक्ट को क्रेडिट से 3। अब वो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम इस सब्जेक्ट के बारे में। क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम इस सब्जेक्ट को भी 3 क्रेडिट से, सीसी एग्जाम होगी 30 मार्क्स की, कॉलेज लेवल पे होगी आपकी, और एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स की होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल सिस्टम में यूनिट 1 है ट्रांसफर फंक्शन एंड टाइम डोमेन एनालिसिस, यूनिट 2 है स्टेबिलिटी एनालिसिस, यूनिट 3 है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, यूनिट 4 है मॉडल कंट्रोल थ्योरी, यूनिट 5 है कंट्रोलर्स एंड ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स। ये 5 यूनिट 5 यूनिट्स हैं हमारे कंट्रोल सिस्टम इस सब्जेक्ट में, जो आपने आप भी देख लिए। चलो आगे देखते हैं। लैब के बारे में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की लैब होगी, जिसको एक क्रेडिट है। टर्म वर्क होगा 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी। आप देख सकते हैं, आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। देख लीजिए, इधर ग्रुप ए के कुछ हार्डवेयर प्रैक्टिकल्स है, इनमें से 9 में से आपको साहब 6 परफॉर्म करने हैं, आप देख सकते हैं इधर। उसके बाद इधर इतने प्रैक्टिकल दिए, सिमुलेशन प्रैक्टिकल्स ग्रुप बी में, इसमें से कोई भी 3 आपको परफॉर्म करने हैं। उसके बाद 3 दिए है इधर प्रैक्टिकल्स, इसमें से कोई भी आपको एक परफॉर्म करना है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स, इस सब्जेक्ट के बारे में। एनटीसी को उप्स सी प्लस प्लस इस लैंग्वेज में है। आईटीसीएस स्टूडेंट्स के बच्चों को उप्स जावा में होता है जनरली। सो इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्रेडिट से 2 क्रेडिट से, इसके लिए सीसी एग्जाम कॉलेज लेवल पे होगी इंटरनल 30 मार्क्स की, और एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी एसपीयू की तरफ से 70 मार्क्स की।
उसका यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू उप्स कॉन्सेप्ट्स। पहला तो आपको बेसिक उप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, लाइक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है, लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की नीड क्या है, उसकी क्या गरज क्या है उसकी, नहीं क्या, फंडामेंटल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। उप्स के पिलर्स है चार, लाइक इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये चार पिलर्स के बारे में आपको, उसके चार पिलर्स है इसके बारे में पढ़ाएंगे। बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग यूनिट 1 में आएगा, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट में। उसके बाद यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू कोर जावा। ओ, यूनिट 2 में हमें अब जावा का है, मतलब ओप्स, पहले पहले ओप्स में जो था ना, 2090 पैटर्न में ओप्स जो था, वो जो था 2090 पैटर्न में, उसे और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड था। लेकिन इस साल 2024 पैटर्न का जो सिलेबस आया है उसमें यूनिवर्सिटी ने बहुत बढ़िया काम किया है कि उप्स स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए उप्स को सी प्लस प्लस और जावा में भी डाला है, मतलब सी प्लस प्लस पर बच्चे पढ़ सके और जावा भी पढ़ सके। एक अच्छा ट्राई, अच्छा मूव यूनिवर्सिटी ने खेला है, बहुत बढ़िया काम किया है। जो 2019 में तो नहीं था जावा। यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन टू कोर जावा, मतलब कोर जावा के फंडामेंटल, लाइक जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जहाँ कोड रन होता है, डेवलप जेडीके, जो जावा जावा का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया उसके साथ जेडीके आ जाता है। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन टू कोर जावा होगा आपको यूनिट 2 में, मतलब इवोल्यूशन, जावा की हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, कंप्लीशन, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जावा सिंटैक्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल सिस्टम एंड लूप्स। ये सारे बेसिक जावा, मतलब कोर जावा होगा यूनिट 2 में आपको। उसके बाद यूनिट 3 इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस के टाइप कौन कौन से होंगे इसमें, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मेथड ओवरराइडिंग, डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यही यूनिट 3 में आपको इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद इधर एक मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग भी है आपको, होगा इस यूनिट 3 में। उसके बाद यूनिट 4 इंटरफेसेस एंड पैकेजेस होगा। यूनिट 5 होगा मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सप्रेशन हैंडलिंग। सो ये होगा आपका उप्स, जो कि सी प्लस प्लस में भी है और जावा में भी है। आपने 5 यूनिट देख लिया, 5 यूनिट मल्टी थ्रेडिंग एंड एक्सप्रेशन हैंडलिंग। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब। सिग्नल एंड सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस दोनों सब्जेक्ट की लैब है, कॉमन है, इन सब दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल ये कॉमन है। इसके ऊपर आपको ओरल होगी 25 मार्क्स की, मुझे उप्स और सिग्नल एंड सिस्टम के ऊपर आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ ओरल एग्जाम होगी जो 25 मार्क्स की होगी। एक्सटर्नल आएंगे आपकी ओरल लेने के लिए, और टर्म वर्क होगा आपको 25 मार्क्स का, जो इंटरनल किया जाता है। क्रेडिट्स होंगे इस सब्जेक्ट को आपको 1। ये सब देख सकते हैं आपको क्या क्या करना है इसमें। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट लैब है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल होगी एग्जाम 25 मार्क्स की, और टर्म और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा कॉलेज में। इसके ऊपर आपको 2 क्रेडिट्स है, एक क्रेडिट प्रैक्टिकल एग्जाम को, एक क्रेडिट टर्म वर्क को। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्किल डेवलपमेंट लैब। ये सब आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं कौन से करने हैं आपको। उसके बाद सो इधर अब उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मराठी, आपको मराठी लँग्वेज सिखाएंगे। मतलब तुम्हाला आता मराठी लँग्वेज चा पण शिकली पाहिजे म्हणून मॉडर्न लँग्वेज, इंडियन लँग्वेज आहे, तुम्हाला मराठी शिकवणार. कारण ॲज पर एस-पी-पी युनिव्हर्सिटी ही महाराष्ट्रात येते, म्हणून मराठी लँग्वेज खूप गरजेचं आहे शिकणं. म्हणून मराठी लँग्वेज तुम्हाला शिकवणार ह्याच्यामध्ये. मराठी लँग्वेजचे सगळं व्याकरण, बेसिक सर्व आपण इथं बघू शकतो. मराठी लँग्वेजचे बेसिक्स, व्याकरण, विकरण इथं ते तुम्ही बघू शकता. हे तुम्हाला शिकवणार इथं. मराठी लँग्वेजचे बेसिक्स, व्याकरण, विकरण आहे. हाँ, हे तर झालं. उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट्स, इसके ऊपर 2 क्रेडिट्स है आपको। टर्म वर्क है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का टर्म वर्क है सिर्फ। ये तो हो गया। इसके यूनिट 1 देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मुझे क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हम अपना स्टार्टअप कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर जो अब खुद का स्टार्टअप और बिजनेस स्टार्ट करता है,
जो खुद को बिल्ड करने के लिए कुछ नया ट्राई करता है, खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन मतलब बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, स्टार्टअप स्टार्ट कैसे करें, वो होता है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो हो गया। उसके बाद यू नीड टू है आइडिया जनरेशन, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, मतलब उसके ऊपर कौन सी आइडिया जनरेट करें, मतलब आपको स्टार्टअप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन कौन से किसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है ये डिसाइड होना चाहिए, इसलिए उसके लिए आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं। यू नीड टू है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट में ऊपर एंड अपॉर्चुनिटी इंटीग्रेशन। यूनिट 3 है बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, बिजनेस को कैसे डेवलप करें। उसके बाद यूनिट 4 है मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कस्टमर एक्विजिशन, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन आपके बिजनेस को ग्रो होने के लिए आपको कस्टमर चाहिए, तो कस्टमर को कैसे अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करें, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को आप डिजिटली ऑनलाइन कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को। सो यूनिट फॉर उसके ऊपर है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड कस्टमर एक्वाइजिशन। उसके बाद है आपका यूनिट 5 पिचिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। पिचिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, पिचिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन तो हो गया। सो इतना कुछ था, आपने देख लिया। ये सारे, और एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस है एक सब्जेक्ट से आपको, जिसको क्रेडिट से, 2 क्रेडिट से, उसके ऊपर सीसी 50 मार्क्स की सीसी की एग्जाम है। 50 मार्क्स सीसी एग्जाम है, 50 मार्क्स सीसी एग्जाम है। एंड सेमेस्टर 35 मार्क्स की है। एंड सेमेस्टर 35 मार्क्स की यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी, और सीसी इंटरनली कॉलेज में 50 मार्क्स होगी। ये देख सकते हैं आपको, ये सारे यूनिट है इसमें। यूनिट 1 है एनवायरनमेंट एंड इट्स यूज, यूनिट 2 एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, यूनिट 3 ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्ट्स, यूनिट 4 ई वेस्ट कंट्रोल एंड मेजर्स। ये सारे आपने देखा। ये था पूरा सिलेबस, और नीचे किन्होंने किन्होंने डिजाइन किया है सिलेबस, उन सारे प्रोफेसर्स के नाम है। लेकिन आपको एक बात बताता रहता हूँ, इसमें ओपन इलेक्टिव टू सब्जेक्ट आपका रह गया। सो लास्ट में मैं बता देता हूँ, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको इधर सब्जेक्ट दिए हैं। हाँ, इनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब जो आपने, आपके कॉलेज ने आपको अलॉट किया है, कोई भी कॉलेज ने आपको सब्जेक्ट को ओपन इलेक्टिव टू लेने के लिए बोला है, वो आपको लेना होगा। लाइक कोर्सेज है इसमें, कौन कौन से ओपन इलेक्टिव टू में सब्जेक्ट चॉइसेस है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालिटिक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज स्टूडेंट्स। मतलब इतने जो सब्जेक्ट दिए ना 4-5, इनमें से कोई आपको ओपन इलेक्टिव टू कॉलेज ने आपको सिलेक्ट करके दिया होगा, वो कॉलेज ने बताया होगा आप वो लेना है आपको सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव टू में आएगा। सो ये था पूरा सिलेबस डिस्कशन जो आपने आज देखा। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों के साथ, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप की, एस ई एन टी सी की, और एस ई एन टी सी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, जहाँ पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारे सब्जेक्ट के नोट्स, एमपी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। और नीचे हमने कमेंट बॉक्स में भी एक नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एंड आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में नंबर पिन किया हुआ है, उस पिन किए हुए नंबर को आप व्हाट्सअप करो, आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एंड आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तो पहुँचाओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।